जो कया करे थे साला धक्के खावेगा, बाबू के किल्या ने भी ठिकाने लावेगा। उनके मुंह पे ताला लाना से बापू, तेरे बेटे ने उल्टाना आना से बापू। खुदे बनाऊंगा मैं हाथ पे सक्सेस आड़ी ले, आवेगा टाइम चलेंगे सैन, राखिए चेकबुक और एक पेन, तेरे तय मिलन की खातिर हो बापू, लगा करेंगी लेन हो बापू हो। गजेंद्र फोगाट हरियाणा का व्यक्ति इस नाम से वाकिफ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हरियाणा के ओएसडी हैं और कई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हरियाणा में के आज रेवाड़ी में पहुंचे हैं, स्पेशली जो टीबी जागरूकता है और वहीं ऑर्गन डोनेशन का जो उनका कार्यक्रम है उसकी जागरूकता के लिए रेवाड़ी पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्य कलाकार हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे गीत या गाने उनके सामने आए हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हरियाणा नहीं पूरे देश में सुना जाता है। उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से वो जो इनका ऑर्गन डोनेशन का प्लान है और जो टीबी जागरूकता है वो किस तरह का कार्यक्रम है और उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? आप सभी रेवाड़ी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और वीरों की धरती है, ऐतिहासिक धरती है, तो यहाँ आके वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ कलाकार साथियों से मुलाकात करने और खासकर ऑर्गन डोनेशन के प्रति हरियाणा में जिस तरह से हमने अलग जगाई है, खासकर ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद, तो मेरा ये प्रयास है। और मेरा नहीं, मुझे लगता है कि जो कलाकार है वो समाज का बच्चा होता है। एक कलाकार को केवल उसके अंदर का टैलेंट नहीं बनाता, उसको समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक अंग, हर एक परिवार, हर एक वर्ग उसको मिल के बनाता है। तो कलाकार की फॉर्मेशन में जब समाज का इतना बड़ा योगदान है तो कलाकार अपना योगदान क्यों ना दे समाज को। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने 24 घंटे में से संगीत की यात्रा के अलावा कुछ घंटे समाज के को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि हम लोगों को लोग जानते हैं, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, फिल्मों का एक्टर है, उन सबको ये पता होना चाहिए कि समाज में बच्चे हमें देखते हैं, युवा हमें फॉलो करते हैं और हमारी बात को मीडिया सुनती है। तो अब हम अपनी ऊर्जा को चाहे तो बिजली की तरह यूज़ कर लें, चाहे बम की तरह यूज़ कर लें। तो एज ए आर्टिस्ट मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का ये परम कर्तव्य है कि वो समाज में अच्छी बातों के फैलाव के लिए और सार्थक मनोरंजन के साथ साथ अच्छे संदेश की प्रेरणा और अपने अच्छे संदेश को पहुंचाने का ही खुद को माध्यम बनाए। मैंने भी बना लिया, मैंने ऑर्गन डोनेशन, ट्यूबरक्लोसिस और उसके साथ साथ जो हमारी हिस्ट्री, जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसका हर आदमी तक पहुँच के उसको मैं चाहे संगीत के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जिंगल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, कविता के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से लोगों तो घर तक उसकी एक अलग जगह को, बस यही प्रयास करने के लिए मैं निकला हूँ। हरियाणा की संस्कृति की झलक तमाम आपके जो गाने होते हैं उनमें देखने को मिलती है। आखिर अब किस स्थिति में हरियाणा की संस्कृति लगातार कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य संस्कृति आई कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया है? देखिए, मैं रेवाड़ी की धरती पर बैठा हूँ। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में या 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पे स्वामी दयानंद आए थे और उन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया था। इतने वर्षों पहले भी उनको लगा कि अंधविश्वास और पाखंड उसका सर्वनाश जरूरी है, और इतने साल के बाद भी हमें ये महसूस होता है कि कुछ ना कुछ विसंगतियां रह गई। अच्छी बातें स्कूल की दीवारों पर भी लिखी होती हैं, सिर्फ ज़रूरत उन्हें फॉलो करने की। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब तक इंटरनेट नहीं आया था तब तक तो ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं हुई थी। जैसे इंटरनेट आया तो दो तरह की बाढ़ आई। एक तो सूचना में क्रांति की बाढ़ आई, सूचना आपको सेकंडों के हिसाब से चाहिए। दूसरा मनोरंजन की बाढ़ आई। अब मनोरंजन आपको सिर्फ बड़े पर्दे पे नहीं चाहिए, अब आपको रोटी खाते वक्त मनोरंजन चाहिए। टेबल पे आपने मोबाइल को टेढ़ा करके लेटा लिया, यूट्यूब में मनपसंद सीरियल या फिल्म देख रहे हैं। रात को सोने से पहले आराम से एसी ऑन करके टिका के अपना सिराना नेटफ्लिक्स पे जो नई फिल्म आई है वो देख रहे हैं। या आप कहीं भी
ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको ट्रैवल करते वक्त भी कानों में ईयरफोन एयरपोर्ट लगा के और अपनी मनपसंद कोई सीरीज़ देख रहे हैं। यानी कि इस टाइम पे इतना बड़ा क्राइसिस इन दो चीज़ों का आने वाला है, क्योंकि इसकी कोई सीमा तो है नहीं। आदमी को चाहिए और तेज़ और तेज़ और सुख और बढ़िया, और वो और बढ़िया की सीमा को लांघता लांघता यहाँ तक आ पहुँचा है कि आज खुद व्यक्ति साधन बन गया है मनोरंजन करने का। आज इंस्टाग्राम पे आप देखिए ग्रामीण प्रवेश की कितनी हमारी बहनें, कितनी बेटियां, कितने भाई, कितने चाचा ताऊ, कितने बुजुर्ग, सब लोग रील बनाने पे लगे हुए। मतलब एंटरटेनमेंट होता होता करने की स्थिति आ गई है। सीमा तो है नहीं ना। पहले हम सिर्फ सिनेमा जाते थे और रेडियो सुनते थे, मनोरंजन हो जाता था। रोज कोई सिनेमा नहीं जाता था, सारा दिन कोई रेडियो नहीं सुनता था। बिना का संगीत माला आती थी, अमीन सियानी बोलते थे, वीरवार को आती थी, हफ्ते में 2 बार आती थी। उसके बाद टीवी आया तो हम लोग और बुनियाद आया, रामायण आ गई, फिर महाभारत आ गई। फिक्स होते थे। अगर कोई और सीरियल भी आ रहा है तो वो उंगलियों पे गिनने लायक है। उसके बाद केबल आता है और 40-50 चैनल आ जाते हैं और 250 सीरियल आ जाते हैं। अब ये चूज करना मुश्किल है साहब। तो अखबार बताने लग गया कि कौन सा सीरियल देखो, किस सीरियल में कौन सी बहू आजकल तलाक के केस पे चल रही। फिर कंट्रोवर्सियाँ शुरू हुई। कंट्रोवर्सी शब्द आया ही पिछले 15-20 साल में। उसके बाद तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह के मीडिया कैंपेन्स, और उसके बाद आता है इंटरनेट। और इंटरनेट ने साहब सब हर चीज़ में विस्फोट कर दिया। ये इंटरनेट पॉजिटिवनेस तो लाया, बादलों के जरिए चित्र तो भेजने लग गया व्हाट्सएप पे ही। हमारे लिए सुविधा भी आई कि हम किसी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट ने इतने सारे चैनल्स, यूट्यूब पे खामखा की स्वतंत्रता, जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है उसका फेसबुक पे अकाउंट है। ये कितनी खतरनाक बात है। और वो कुछ भी बोल रहा है, और किसी भी सभ्य आदमी। मैं 15 मिनट के अंदर आपके 20 साल की कमाई को खा सकता हूँ। आपने 20 साल मीडिया में खूब मेहनत करके कमाई करी है, आप बहुत ईमानदार हैं, समाज में आपकी बहुत इज्जत है। मैं 20 साल में आपकी इज्जत को तार तार कर सकता हूँ 15 मिनट में फेसबुक पे लाइव आके। कितना खतरनाक टूल है ये, परमाणु बम से भी ज़्यादा। और इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ अभी। सर आप तो सरकार में हैं, जिम्मेदारी भी, डिपार्टमेंट भी वही, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या सरकार ने फेसबुक चलाया? फेसबुक चलाया मेटा ने, वो चलता है अमेरिका से। आपको यूट्यूब पे अगर कोई ऑब्जेक्शन डालना हो तो आपको अमेरिका मेल भेजनी पड़ती है। सरकार हर काम नहीं कर सकती, कुछ काम समाज को भी देखने चाहिए। क्या मेरे पड़ोस का बच्चा अगर अपनी छत के ऊपर खड़ा होकर शराब पी रहा है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि मैं उसको कहूँ अरे राजेंद्र के छोरे क्यों गलत कर रहा है? क्या उसके लिए मुझे 112 पे फ़ोन करना पड़ेगा? और जब तक पुलिस आएगी तब तक वो वैसे ही उत्पात बचाता रहेगा। समाज और मीडिया उसे अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ना। समाज को, मीडिया को भी ऐसे गंदे लोग नहीं दिखाने चाहिए जो समाज को खराब करें। उनमें कोई भी है, हम सबका योगदान है। मैं भी उसमें कहीं ना कहीं दोषी हूँ अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो, और कहीं ना कहीं आप लोग भी दोषी हो। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और ये जो इतना खतरनाक टूल आया है, इसका सदुपयोग करने की बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा, आपको पता है अभी जितने क्राइम हो रहे हैं उनमें 50% से ज़्यादा योगदान तो इस फ़ोन का है, इन लोकेशनों का है। तो मुझे लगता है कि गन जो है वो सैनिक के हाथ में भी है और आतंकवादी के हाथ में भी है। सैनिक रक्षा करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, उसे सदुपयोगित करता है। लेकिन आतंकवादी समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, दुरुपयोगित करता है। तो मुझे लगता है कि ये हाथ में जो है ये गन है, इस गन का सदुपयोग। अब वो भी कहीं ना कहीं उतने लेवल पे नहीं है सामने आ रही, वो क्या कर रहे हैं? गदर फोगाट ने पहले भी साल में 3 से 4 गीत ही दिए थे। आज मैं 5 से 6 गीत दे रहा हूँ। मैं हमेशा अच्छे गीत देता हूँ समाज में सभ्य। अभी पिछले 3 महीने में मैंने लामड़ी वर्सेस प्यार गीत दिया है, जो खेत में एक औसत मध्यम वर्गीय बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी खेत में की हुई मेहनत को दर्शाता है। मैंने अभी 2 महीने पहले एक गाना दिया जो मैंने कनाडा में और लंदन में और ऑस्ट्रेलिया तीनों जगह शूट किया है। माँ बोली थे मैंने प्यार घड़ा गिटपिट अंग्रेजी आती ना, मन मान से हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। बर्गर में वो मज़ा नहीं जो मज़ा आवाज रहा खाने में। मैंने भाषा तो कही आऊँ से, पर मज़ा से देसी गाने में। मैंने ये गाना दिया पर कितने लोगों ने देखा? मेरा कष्ट ये है
कि मेरा अच्छा 20,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं वही चीज़ गंदगी पे उतरा हूँ तो 5 लाख लोग देख रहे हैं। इस कामुक समाज को अपने ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये गंदगी आपके परिवारों के अंदर घुस चुकी है, मानसिकता में पहले से थी। देखिए, समाज में हर चीज़ पहले भी थी, आज भी। उसका प्रदर्शन कितने हद तक आदमी करता है वो उसके व्यक्तिगत, उसके संस्कारों पर डिपेंड करता है। आज हमारे संस्कारों में प्रदूषण फैल चुका है इंटरनेट के कारण। आज आप रील देख रहे होंगे, आज आपने एक लड़का है रामधन गोस्वामी, उसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो अंधविश्वास और गंदगी के खिलाफ बोलता है। क्या एक ही लड़का है? ऐसे 50 क्यों नहीं है? और उसको भी लोग गालियां देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले अच्छे लोगों को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो भैया उनकी टांग खींचनी छोड़ो। फोगाट जी का जो नया गाना उसके बोल क्या है, थोड़ा बताइए। जो कया करे थे साड़ा धक्के खावेगा, बाबू के किल्या ने भी ठिकाने लावेगा, उनके मुंह पे ताला लाना से बापू, तेरे बेटे ने उल्टाना आना से बापू, खुदे बनाऊंगा मैं हाथ पे सक्सेस आड़ी ले, आवेगा टाइम चलेंगे सैन, राखिए चेकबुक और एक पेन, तेरे तय मिलन की खातिर हो बापू, लगा करेंगी लैन हो बापू हो। क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके माध्यम से आप? मैं तो साहब, ये गीत तो सिर्फ उन बच्चों का जो हरियाणा के बच्चे विदेश में जाके संघर्ष कर रहे हैं और अपने फादर को ये मैसेज दे रहे हैं कि पापा आप चिंता मत करना, मुझे पता है आपका समाज आपको क्रिटिसाइज कर रहा होगा कि छोर आप बाहर खंदा दिया, उड़े झाड़ू मरवा होगा, छोर रहता है कुछ बड़े नहीं उल्टा होगा, यहाँ नौकरी के लायक उम्र नहीं बचेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मेहनत से अपने हाथ में अपनी भविष्य की रेखाएं खींचूंगा, चिंता मत करना, और एक समय ऐसा आएगा जब आप मुझ पर गर्व करोगे। ये मैसेज मैंने इस गाने में दिया है, क्योंकि मैं खुद विदेशों में शो करने जाता हूँ। सबसे ज़्यादा शो मैंने ही किया हरियाणा विदेशों में, इनफैक्ट अमेरिका में शो करने वाला पहला हरियाणवी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में जो हरियाणा के लोग बैठे हैं उन्हें एक ही चीज़ चाहिए कि उनके प्रदेश में उनकी इज्जत हो। मैं आज आपके इंटरव्यू के माध्यम से हरियाणा के हर उस भाई बहन जो विदेश में स्ट्रगल कर रहा है उसे ये कहना चाहता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप 7 समंदर पार जाकर भी हरियाणवी को नहीं भूलते हो, हरियाणवी में बात करते हो, हरियाणवी में लिखते हो और अपने हरियाणा की चिंता करते हो। जब भी कोई हरियाणा में कोई ऐसी घटना या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आता है, आप अपनी फेसबुक पे लिखते हो। बल्कि हरियाणा में इतने लोग विजिलेंट नहीं है इस चीज़ को लेके, वो लोग ज़्यादा है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू। तो हम सबको भी प्राउड करना चाहिए। वो लोग ऐसा सोचते हो कि मन में आ चुका है कि हरियाणा के लोग विदेश में बैठे, हम हरियाणवियों के बारे में क्या इतना सोचते हैं। अगर उनके अंदर शंका आई है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी शंका बेशक जायज़ है, लेकिन हमें आप पे गर्व है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आपको गौरवान्वित करने वालों की हम बढ़ाएंगे। समाज और संस्कृति की हमने बात की, अब सरकार की बात कर लेते हैं। आपकी सरकार को लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर घेरा जा रहा है, आखिर किस तरह से अपराध रुकेगा? नहीं, अपराध आज से 1 लाख साल पहले भी थे। रावण ने अपराध नहीं किया था कि 7 लाख साल पहले, हमारी माँ सीता को उठा, और वो तो हमारे इष्ट देव भगवान राम थे। अपराध को रोकने के प्रयास हर सरकार में चलने चाहिए, हर समाज में होने चाहिए। और ये केवल और केवल अपराध जो है, शब्द जो है, ये केवल और केवल पुलिस की, सरकार की या प्रशासन की जिम्मेदारी पे नहीं रुकेगा। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी इसमें मिश्रित होगी, तब रुकेगा। जिस दिन एक बाप ने अपने बेटे को जेब से 10 रुपए चोरी करने के एवज में उसको डांट नहीं लगाई थी, उसने एक अपराधी को जन्म दे दिया था। ये बात उस बाप को माननी पड़ेगी। ये अपराध हमारे यहीं गली मोहल्लों से शुरू होता है और एक अपराधी किसी का सिर फोड़ के और बाद में गोली भी मारता है। सिर फोड़ने से लेके गोली मारने तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में कहीं भी पुलिस प्रशासन को पता नहीं होता कि ये यात्रा चल रही है, वो यात्रा हमें पता होती है। तो जब समाज अपनी जिम्मेदारी लेगा तो पुलिस प्रशासन की जो प्रयास है उनमें इजाफा होगा और वो जल्दी से बलीभूत होंगे। सीटी का एग्जाम है 26-27 को, यूथ काफी संख्या में आपको फॉलो करते हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि आप एक बहुत अच्छी राह पे चल पड़े हो। हरियाणा के युवा ने पिछले 10-11 सालों में बहुत सारी गलत चीज़ें छोड़ के और किताबों का रुख किया है। इन किताबों को ऐसे ही अपनी दोस्त बनाए रखना, आप सबका भविष्य उज्जवल हो।
आपने देखा किस तरह से रेवाड़ी में दैनिक साथी के दफ्तर पहुंचे हरियाणा के मशहूर सिंगर गन कल्चर के खिलाफ गाने डिलीट होने के बाद आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री नायब सैनी के पब्लिसिटी विभाग के ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने हरियाणवी कल्चर से लेकर सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव युवाओं पर कितना खतरनाक है से लेकर तमाम मसलों पर बेबाकी से अपनी बात रखते नजर आए। किस तरह से 6 साल से उनका गाना बम लहरी वायरल हो रहा है, वहीं आने वाले गानों पर भी चर्चा की। बता दें कि गजेंद्र फोगाट स्वास्थ्य विभाग के टीबी मुक्त हरियाणा व ऑर्गन डोनर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रेवाड़ी में इसी जागरूकता अभियान के तहत अपने साथियों से मिलने पहुंचे थे।